नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने वाले थे। पूरी कहानी लिखी जा चुकी थी, स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ा दिए। केजरीवाल को इतना बड़ा झटका दिया आम आदमी पार्टी के इन सभी एमएलएज और मिनिस्टर्स ने कि अरविंद केजरीवाल हक्के बक्के रह गए। हुआ ये कि केजरीवाल की इस बात से एमएलएज ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। विधायकों के इनकार के बाद अरविंद केजरीवाल देखते रह गए कि ये क्या हो गया। उनके पैरों तले से जमीन निकल के आ गई, ये खिसक गई। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, ये दावा जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और जिन्होंने शराब घोटाले के जो शुरुआती जो शिकायतकर्ता थे उनमें से एक मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये आरोप लगाया है। बड़ा आरोप है। और क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो बातें सिरसा ने अपने इन आरोपों में इंगित की हैं, वही सारी बातें हुई थी। दरअसल हुआ क्या, मंदिर मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये दावा किया है कि जो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। इसके लिए वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को मनाने के लिए और उनसे विधानसभा के अंदर ये मोहर लगवाने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा रचा था। ड्रामा मतलब के ईडी का जो सम्मन आया था, जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि ईडी किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी उनको उठाकर जेल में डाल देगी, तो ये मौका उनके हाथ से फिसल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के हाथ से उस वक्त निकल जाती जब उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता। इसीलिए केजरीवाल ईडी के सम्मन से जो 2 अक्टूबर को सम्मन भेजा गया था उससे भाग गए और उन्होंने उस सम्मन को किसी भी तरीके से, जो 2 नवंबर को जो सम्मन था वो उससे भाग गए और उन्होंने इस सम्मन के बारे में ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और उल्टा ईडी से ही कई सवाल पूछ डाले। ये सारी हालांकि लैक ऑफ लॉ था, जो कि अरविंद केजरीवाल को जिसने भी इस बात के लिए समझाया था, उनके जो लीगल टीम थी, ये सब उनका रचा बसा था। लेकिन कुछ भी कहिए, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो ईडी के शिकंजे से बच जाए और अपनी ही पार्टी के एमएलएज को बुलाकर एक बैठक करें और बैठक के अंदर उनको इस बात के लिए राजी करें कि जो सुनीता केजरीवाल है वो उनको दिल्ली की मुख्यमंत्री, जब अगर वो जेल चले जाते हैं, अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है, तो खुद वो पार्टी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रमोट करे और बाद में दिल्ली की जो बागडोर है मुख्यमंत्री की, वो सुनीता केजरीवाल को सौंप दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जितने भी अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास लोग थे, उनमें बताया जा रहा है, जो सिरसा दावा कर रहे हैं, उनमें आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे लोगों ने भी मुखर होकर इस बात का विरोध किया कि किसी भी हाल में सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका मानना था, जो आम आदमी पार्टी के जो ये थिंक टैंक या जो भी कहें कि अगुआ जो नेता हैं, उनका ये मानना था कि ये सारी चीज से पार्टी कहीं ना कहीं बिखर जाएगी और पार्टी पर इतने बड़े दाग लगेंगे कि जिससे कि जनता के बीच में जाकर इन दागों को, पार्टी को लिए धोना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा आप समझिए कि इस बारे में जनता को नहीं मनाया जा सकेगा। सिरसा ने कहा कि विधायकों द्वारा मना करने के बाद ही, जब विधायकों ने विधानसभा के अंदर मना कर दिया, उसके बाद एक और रास्ता निकाला। जो वहां पर मौजूद मिनिस्टर्स और जो जो अरविंद केजरीवाल के जो एमएलए थे, जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने एक और रास्ता निकाला कि इसके लिए राय शुमारी की जाए, यानी कि जनमत संग्रह करा लिया जाए।
ये रायशुमारी जो शब्द है और रायशुमारी का जो ये आइडिया है, ये बहुत पुराना है केजरीवाल का, लेकिन केजरीवाल पीछे भूल चुके हैं इस बात को। और वो किसी भी तरीके से अब किसी भी बात पर कोई रायशुमारी नहीं करते थे, कोई जन्म संग्रह नहीं करते थे। सारी बातें अपने आप हवा हवाई करके अपने लोगों से कहलवा कर कह देते थे, दिल्ली के लोगों ने कह दिया है तो दिल्ली की जनता ये चाहती है, दिल्ली की जनता ये चाहती है, वो सब यही करते रहते थे। लेकिन इस बार बहुत बड़ा उल्टा पासा पड़ गया अरविंद केजरीवाल को। दरअसल इसीलिए केजरीवाल ईडी से भाग गए थे, क्योंकि वह पार्टी की बैठक बुलाकर पहले सभी एमएलए को अपनी पत्नी के नाम पर मुहर लगवाना चाहते थे। लेकिन विधायकों ने कहा कि अगर आपकी पत्नी को सीएम बनाते हैं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले करप्शन के दाग पार्टी पर लग चुके हैं और आप भी करप्शन के मामले में जेल जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, शीश महल का जो बड़ा घोटाला, बड़ा दाग है, वो भी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल यानी आपके ऊपर ही है। और अब अगर परिवारवाद हो गया, यानी कि आपकी पत्नी को बना दिया, तो परिवारवाद का दाग भी हमारी पार्टी पर लग जाएगा, जिसके बाद पार्टी को जनता में बिल्कुल नेगेटिव छवि बन जाएगी पार्टी की। और जनता बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के लोगों को पसंद नहीं करेगी, यानी कि पार्टी पूरी तरीके से ढह जाएगी दिल्ली के अंदर भी। तो ये एक बड़ा मामला था। इसके बाद एमएलए ने जो जिस तरीके की जो राय बनाई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खास तौर पे सिरसा ये दावा करते हैं कि खास तौर पे अरविंद केजरीवाल को टालने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि इसके लिए राय शुमारी करा लेते हैं जनता के अंदर, उसके बाद देखेंगे कि सुनीता केजरीवाल को यानी कि आपकी पत्नी को यानी कि मैडम सीएम को सीएम बनाने के लिए प्रमोट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो ये एक बड़ा मामला है, बड़ी खबर है। और जो मनजिंदर सिंह सिरसा जो भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता है दिल्ली के अंदर, जो मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि उन्हें ये सारी बातें आम आदमी पार्टी के ही एक बड़े नेता ने उन्हें बताई हैं, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। वो सीधे सीधे जो मनजिंदर सिंह सिरसा के संपर्क में वो नेता हैं, उनका दावा है कि उनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हैं और लगातार उनके टच में है, सारी चीजें, सारी खबरें उनको देते हैं। और ये खबर जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच में जो ये हंगामा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को लताड़ दिया है सारे विधायकों ने, तो ये सारी चीजें भी उस वक्त भी वो एमएलए या वो नेता वहां पर मौजूद थे आम आदमी पार्टी की बैठक के अंदर। इतना ही नहीं, उनका दावा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का यह भी दावा है कि इसी बात को पुख्ता करने के लिए फिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने फिर पार्षदों की भी बैठक बुलाई, पार्षदों से भी इस बारे में बात की और पार्षदों को ये सारी बातें नहीं बताई कि विधानसभा में क्या हुआ, विधायकों ने उनके लिए क्या कहा। उनको सिर्फ इतना बता दिया गया कि पार्टी अब रायशुमारी के लिए जनता तक जाएगी, इसमें आप सहयोग करें और आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल बने रहें या केजरीवाल जेल से चलाएं। तो क्योंकि सामने अरविंद केजरीवाल बैठे थे, तो कोई भी नेता उनके लिए मना नहीं कर सकता था, उनका दिल नहीं तोड़ सकता था। ये एक इमोशनल मामला भी था, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जिनकी अपनी कोई वक़्त नहीं है इलाकों के अंदर, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के नाम पर जीतकर नेता बने हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत इमोशनल है होंगे अरविंद केजरीवाल के लिए, इसलिए वो किसी भी तरीके से केजरीवाल के सामने ये बात नहीं मना करना चाहते थे। तो उन्होंने बाद में इसकी बहुत हंसी उड़ाई कि अब ये आदमी किस तरीके से अपनी पत्नी को सीएम बनाने में लगा है, यानी कि ये चाहता है केजरीवाल कि किसी भी तरीके से उन्हें शीश महल से रुखसत ना किया जाए उनके परिवार को, इसलिए अपनी पत्नी को अब बनवाना चाहता है। लेकिन क्योंकि जेल की तैयारियां सभी हो चुकी है और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल किसी भी दिन जेल जा चुके हैं, और पंजाब में जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई किया उसे देखकर तो अरविंद केजरीवाल इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें अब रातों को नींद नहीं आती है और वो अनाप शनाप बातें करने लगे हैं। तो ये सारी चीजें आप समझिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो मैडम सीएम का जो सगुफा संजय सिंह का छोड़ा हुआ था, संजय सिंह मैडम सीएम करते करते कहां से कहां पहुंचे थे, वो सगुफा अब अरविंद केजरीवाल को उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल अपनी ही पार्टी के अंदर, अपनी ही सरकार के अंदर आज अकेले पड़ गए। ऐसा होता भी है, जब कोई आदमी मुसीबत में फंसता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है।
तो आज सेम टू सेम वही पोजीशन अरविंद केजरीवाल के साथ होने जा रही है, यानी कि पैदा हो गई है। और अगर हम मनजिंदर सिंह सिरसा के दावों पर गौर करें, तो कहीं ना कहीं वो सारे दावे इस सिचुएशन से कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो भी बोला, यानी कि जो सुनीता केजरीवाल के नाम पर पार्टी को मनाने की कोशिश की गई, विधायकों को मनाने की कोशिश की गई, उन्हीं विधायकों ने अब केजरीवाल को कमजोर होते देखकर, कमजोर पड़ता देखकर इस बात से इनकार कर दिया है कि आपकी पत्नी को सीएम बनाया जाए। यानी कि केजरीवाल अब किसी भी वक्त जेल जाएंगे, और जिस तरीके की भ्रामक स्थिति दिल्ली के अंदर वो पैदा कर रहे हैं, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर पार्टी को जब एलजी की तरफ से पार्टी को जब टाइम दिया जाएगा, आपको याद होगा कि एलजी की तरफ से जब पार्टी को यह टाइम दिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद यह टाइम दिया जाएगा कि आप अपना नेता चुन लें, आप किसको बनाना चाहते हैं। और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर नेता नहीं चुना पार्टी ने, यानी कि सीएम का नाम तय नहीं किया, एलजी को नहीं दिया लेटर, तो एलजी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये बात एकदम पुख्ता है। रही बात, आप देखिए आम आदमी पार्टी कितना कंफ्यूज कर रही है सबको, यानी कि ये हर बात में झूठ बोलते, कंफ्यूज करते जनता को। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब लालू प्रसाद यादव पर देश के अंदर, बिहार के अंदर जब ये करप्शन के आरोप लगे और उनको जेल जाने की तैयारी हो गई और उन्हें जेल जाने का, उन्हें लगा कि अब जेल जाएंगे वो, तो लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा देकर बिहार के अंदर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था राष्ट्रीय जनता दल का। इसके बाद जैसे ही जो जेल ललिता है, जो अब नहीं रही, उन्होंने भी जब उन्हें लगा कि वो जेल जाएंगी और उन्हें जेल में डाला जाएगा क्योंकि उन पे आरोप सीधे सीधे तय हो गए थे, तो उन्होंने भी अपने खासम खास किसी व्यक्ति को बना दिया। यानी कि इससे हम ये कहना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि कानून में कहीं पर भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री हो, और ना ही कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकती है, क्योंकि ये लॉ के अंदर नहीं है, ये अनलॉफुल है। और कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास करेगी कि कोई एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठा हो, वहां पर अपना सरकार चलाए, वहां अधिकारियों को बुलाए, वहां पर फाइलें साइन करे। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी अब बहुत भ्रामक स्थिति देश में एक बार फिर पैदा करने वाली है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। और आपके इस लाइक, कमेंट्स और कमेंट्स बॉक्स में लिखने से हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।